चाहे हमें प्राण देने पड़े लेकिन हम हमारी मांगे मनवा के रहेंगे और हम हमारी मांगों पे अड़े हुए हैं और ये हमारी मांग वाजिब है और लेके रहेंगे। हम लोग परेशान इस चीज़ से हैं कि क्या हमारी मांगे गलत हैं। अगर हमारी मांगे गलत हैं तो हमें एक बात बताई जाए, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सहने की एक हद होती है और वो हद सरकार ने पार कर दी है। और इसी हद को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो हमने पहले जो काम किया और जब तक हम सर्विस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से जी जान लगा के हम सर्विस करेंगे। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारे बच्चे बीमार हो चुके हैं, हम बीमार हो गए हैं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि इससे ज़्यादा हम सहन कर सकें। आज 19 दिन हो गए हमें कलेक्ट्रेट के सामने धरना दर रखा है। हमारे सब सेंटरों पे लोग लगे हुए हैं, ग्रामीण हैं वो परेशान हैं, लेकिन आज तक यहाँ हमारी कोई भी नहीं तो प्रशासन का नुमाइंदा आया है, नहीं हमारे चिकित्सा विभाग से। यहाँ 1 तारीख से लेके और 19 तारीख तक कंटिन्यू धरने पे आ रही हैं। लड़कियाँ बीमार हो रही हैं, हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार ने पता नहीं क्यों हट प्रवृत्ति अपना रखे, लेकिन उनको ये इस बात का पता नहीं कि स्त्री हट और बाल हट और स्त्री हट भी काफ़ी कमज़ोर नहीं होती है। सरकार स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, गांव के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो अनट्रेंड से वैक्सीनेशन करवा रही है। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ खिलवाड़ होता है या अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी मांगे पूरी करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमारी मांगे पूरी करो। दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन लगता है एक समान। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष बैठी एएनएम व एलएचबी संघ की महिलाओं का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। संघ की जिला अध्यक्ष बाला राठौड़ के नेतृत्व में जिले भर से धरना प्रदर्शन में शामिल होने आई महिलाओं ने शुक्रवार को धरना स्थल से लेकर कलेक्टर कार्यालय प्रांगण में स्थित गांधी प्रतिमा तक नारेबाजी कर रैली निकाली। महिलाओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बड़ अमावस्या के अवसर पर बड़ का पौधा लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। धरने में शामिल महिलाओं का कहना था, अगर समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उन्हें बड़े आंदोलन के बारे में विचार करना पड़ेगा। धरने में शामिल होने आई एक महिला ने कहा कि सरकार गांव के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एएनएम व एलएचबी की हड़ताल के चलते सरकार अनट्रेंड लोगों से वैक्सीन आदि संबंधित कार्य करवा रही है। इसके चलते अगर किसी बच्चे के साथ अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, गांव के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो अनट्रेंड से वैक्सीनेशन करवा रही है। जब हम पहले वैक्सीन लेने जाते थे तो वो लोग वैक्सीन का नाम तक नहीं जानते थे। आज वो लोग वैक्सीन भी लगा रहे हैं, उनको नहीं तो डोज का पता है नहीं रूट का पता है, तो भी वो लोग वैक्सीन कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ खिलवाड़ होता है या अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? संघ की जिला अध्यक्ष बाला राठौड़ ने बताया कि संगठन की महिलाएं चूरू ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। सभी सेंटरों पर ताले लटके हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज 19 दिन हो गए हमें कलेक्ट्रेट के सामने धरना दर रखा है और पूरे राजस्थान में ये धरना चल रहा है। हमारे सब सेंटरों पे लोग लगे हुए हैं, ग्रामीण हैं वो परेशान हैं, लेकिन आज तक यहाँ हमारी कोई भी नहीं तो प्रशासन का नुमाइंदा आया है, नहीं हमारे चिकित्सा विभाग से, नहीं मतलब नेता कोई भी हमारे से वार्ता के लिए भी नहीं आया है। और हमारे सब यहाँ पे हड़ताल पे बीमार भी हो रहे हैं। जयपुर के अंदर एक बहन बीमार हो रही है, हमारी यहाँ पर भी एक बहन बीमार हो रही है, लेकिन आज तक हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं हम पूछने के लिए आया है। 19 दिन से हम धरने पर बैठे हैं। हमारी 3 मांगे हैं जो वाजिब हैं। हमारी पे ग्रेड 3600, पदोन्नति समय समय पर हो और पद नाम परिवर्तन हो, यही हमारी मांगे हैं। लेकिन आज तक हमने जितना भी ये एक्टिविटी करी हैं सब सरकार तक पहुंच रही हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमारे से कोई भी वार्ता के लिए कोई भी नहीं आया है। और हमारा चाहे हमें प्राण देने पड़े लेकिन हम हमारी मांगे मनवा के रहेंगे और हम हमारी मांगों पे अड़े हुए हैं और ये हमारी मांग वाजिब है और लेके रहेंगे। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, चाहे हमें प्राण देने पड़े, लेकिन हम हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे। संघ की सचिव शारदा ने कहा कि सरकार को हमारी वाजिब मांगों को मानना चाहिए ताकि आमजन को होने वाली असुविधा से राहत मिल सके। हम 1 तारीख से लगातार आज 19 दिन हो गए हड़ताल पे चल रहे हैं, लेकिन हमारा किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार ने हमारी बातें सुनने तो क्या हमारे तक
किसी प्रकार का कोई समझौते की बात की जाती है वो भी नहीं आई है। और हम प्रत्येक दिन नई नई एक्टिविटी करते हैं, जैसे पहले हमने प्रिंट लगवाए थे और आज हम पौधारोपण कर रहे हैं। कभी हमने होम करके ये सारी सरकार को चेताने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों हट प्रवृत्ति अपना रखी है। लेकिन उनको ये इस बात का पता नहीं कि स्त्री हट और बाल हट और स्त्री हट भी काफ़ी कमज़ोर नहीं होती हैं और उन्होंने अपनी हट पकड़ रखी है। तो इसलिए सरकार से हमने यही बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वाजिब मांगों को सुना जाए और हमारा जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए, ताकि गाँव के अंदर जो परेशान आम जनता हो रही है उनको हम राहत प्रदान कर सकें। सुजानगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष उर्मिला चौधरी ने कहा कि भीषण गर्मी के चलते प्रदर्शनकारी महिलाएं बीमार हो रही है, लेकिन हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। आज हम यहाँ 1 तारीख से लेके और 19 तारीख तक कंटिन्यू धरने पे आ रहे हैं। लड़कियाँ बीमार हो रही हैं और सब सेंटरों पे लोग लटके हुए हैं। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम यहाँ पे 3 तरह की मांग के लिए रात दिन यहाँ पे रहते हैं, इकट्ठे होते हैं। बहनें बीमार हो रही हैं। पहली हमारी ग्रेड पे 3600 है और हमारा पदनाम परिवर्तन है और प्रमोशन के लिए। इन 3 चीज़ों के लिए हम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी यूनियन वाली उनका साथ देते रहेंगे। सरदार शहर ब्लॉक की एएनएम सुमन ने बताया कि वे परेशान इस बात से हैं कि कहीं उनकी मांगे गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो सरकार को चाहिए कि हमें हमारी गलतियों के बारे में बताए। उन्होंने कहा कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है जिसकी अब हद पार हो चुकी है। मैं यहाँ अपने सभी बहनों के साथ 19 दिन से धरने पर आ रही हूँ। हमारी जो ये मांगे हैं जो यहाँ पर लेकर हम बैठे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग परेशान इस चीज़ से हैं कि क्या हमारी मांगे गलत हैं। अगर हमारी मांगे गलत हैं तो हमें एक बात बताई जाए, कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हम सही हैं। हमारी जो सुनवाई है या हम यहाँ धरने पर बैठे हैं हमें पूछने वाला कोई भी नहीं आया। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे पूछते हैं कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। उसे सही गलत का ज्ञान भी देना होता है। क्या हम गांव में बैठे अपने बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कोरोना काल में इससे भयंकर, इससे ज़्यादा दर्दनाक जो हमने पेशेंटों को देखा है, जिससे लोग हाथ लगाते हुए भी खुद की डेड बॉडी होती है उसका भी मुआवना नहीं करते, लोग हाथ लगाने से 10 कोस दूर रहते हैं। उस कंडीशन में एएनएम को एक आदेश दिया जाता है जाके उसके घर के आगे उसका स्पष्टीकरण लाओ, उसके बारे में जो जानकारी है वो सब दो। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारा परिवार नहीं है या हम कुछ है ही नहीं। यानी सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमें पद दिया है, एएनएम का जो पद दिया है, मानते हैं कि हमें सेवा भाव है, लेकिन सेवा कब तक है। हम भी एक इंसान है और इंसान का कहते हैं ना सहनशीलता होती है, सहने की एक हद होती है और वो हद सरकार ने पार कर दी है। और इसी हद को हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो हमने पहले जो काम किया और जब तक हम सर्विस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से जी जान लगा के हम सर्विस करेंगे। हमें सर्विस से दूर नहीं हटना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये वाजिब मांग है तो सरकार कृपया अपनी आंखें खोले और हमें मार्गदर्शन दे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारे बच्चे बीमार हो चुके हैं, हम बीमार हो गए हैं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि इससे ज़्यादा हम सहन कर सके। कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार हमारी सुनवाई करे।